नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस मन की सीरीज़ में। मन की सीरीज़ का हमारा ये तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियो में हमने जाना कि मन को जानना कितना महत्वपूर्ण है, और हमने ये भी जाना कि मन के मुख्यतः दो भाग हैं, एक तो कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। जहाँ पर हमने ये जाना कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 9 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है कॉन्शियस माइंड से। अभी कॉन्शियस माइंड की ये जो पावर्स की हम बात कर रहे हैं, कौन से कार्य जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड करता है, इस पर थोड़ा सा हम ब्रीफ देखते हैं रिकैप की तरफ से। कॉन्शियस माइंड जो है वो जितनी भी वॉलेंटरी एक्शंस जो है, जो वॉलेंटरी क्रियाएं जो है वो कॉन्शियस माइंड करता है। मतलब सोचना, खेलना, भागना, दौड़ना, ये सारी जो क्रियाएं, बातें सुनना, किसी मुद्दे को समझना, आपके गोल सेट्स करना, गोल सेट्स करने के बाद उसके लिए प्लानिंग करना, स्ट्रैटेजीज बनाना, आपका आईक्यू, आपका इंटेलेक्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके कॉन्शियस माइंड कराता है। और जितनी भी इनवॉलेंटरी क्रियाएं हैं, एक्शंस है, वो करता है सबकॉन्शियस माइंड। तो कौन सी इनवॉलेंटरी एक्शंस है? तो हमारी ब्रीदिंग, हार्ट बीट, हमारा डाइजेशन, हमारे इम्यून सिस्टम, हमारे रिफ्लेक्सेस, हमारा ब्लड सर्कुलेशन, ये सारी जो क्रियाएं हैं वो बेमालूम तरीके से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड करते रहता है। और इसीलिए हम इतना चुस्त, तंदुरुस्त और फिट रहते हैं। ये पूरी जो देन है वो सबकॉन्शियस माइंड की है। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ कब होती है? जब कॉन्शियस माइंड से कुछ निगेटिव थॉट्स, बिलीफ्स, कल्पनाएं जब सबकॉन्शियस के पास पहुंचती है, तो हमारा जो प्रोग्रामिंग, जो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत बढ़िया है, वो खराब होने लगता है। और उस वक्त 9 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी निर्णय लेने का कोई अधिकार जो है वो सबकॉन्शियस माइंड के पास है नहीं। मतलब कोई भी अगर गलत कल्पना, गलत विचार, गलत बिलीफ अगर कॉन्शियस माइंड कर रहा है, तो यहाँ पर सबकॉन्शियस उसे रोकता नहीं है। जो भी बिलीफ, जो भी थॉट्स, जो भी कल्पनाएं कॉन्शियस माइंड करता है, वो सीधे सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो जाती है और वो आपका प्रोग्रामिंग बनना शुरू हो जाता है। इसी रेफरेंस में हमने एक पिछले वीडियो में उदाहरण भी देखा था बिल्ली का। बिलीफ ये था कि बिल्ली अगर रास्ता काटती है तो काम नहीं होते। ये बिलीफ हमें कहाँ से मिलता है? हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव्स, हमारे घर पे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे हम सुनते हैं कि बिल्ली अगर रास्ता काटती है तो काम नहीं होता, काम अपने बनते हुए काम बिगड़ते। ये हमें किसी ने बताया होता है। और एक बार हम ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो ये सीधा सबकॉन्शियस में जाती है, वहाँ पे स्टोर हो जाती है। और फिर जब भी फ्यूचर में कभी भी आपका रास्ता बिल्ली काटती है, तो ये सारे थॉट्स जो है वो सबकॉन्शियस में पॉपअप होते हैं आपके माइंड में। और फिर आप सोचते हैं, अरे बाप रे, अभी क्या करना है, अभी तो बिल्ली ने रास्ता काटा। फिर और एक इमोशन आपके अंदर आता है डर का, अभी काम नहीं हुआ, तो डाउट्स भी आने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये डाउट्स, ये डर, ये सारी फीलिंग्स फिर सबकॉन्शियस एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर आपकी नई प्रोग्रामिंग होती है और आप इस लूप में अटकते ही रहते। तो अभी इस पर सोल्यूशन क्या है? ये तो है, चलो प्रोग्रामिंग कैसा हो गया समझ गए। तो इसमें एक बात है कि जब भी ऐसा कोई बिलीफ या ऐसा कोई थॉट्स आपके पास आता है, तो आपको उसे क्रॉस क्वेश्चन करना है कि भाई, या इसका कुछ साइंटिफिक प्रूफ है इस बिलीफ का कि बिल्ली ने अगर रास्ता काटा तो काम नहीं होते? इसका कहीं पर साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल है? किसकी खोज है ये? किस भाई साहब ने ये संशोधन करके बताया है कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो काम नहीं होते? जब आप ये सवाल पूछते हो तो आपको पता चलता है कि कितना सिली बिलीफ है ये। और जब आपको ऐसा लगता है तो आपका लॉजिक जो है ये आउटस्टेट पे इस बिलीफ को बाहर उड़ा देता है। तो इन्फॉर्मेशन तो अंदर जाती है, लेकिन उसकी पावर पूरी ख़त्म हो जाती है। आपके लॉजिक ने उसे बाहर से ही उड़ा दिया है, तो वो जो बिलीफ की जो पावर है नेगेटिव, वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से हम कोई भी बिलीफ एक्सेप्ट करने से पहले थोड़ा चेक करके फिर लॉजिकली उसे एक्सेप्ट करेंगे, तो हमारी प्रोग्रामिंग अच्छी बन सकती है। अगर हेल्थ की बात करें तो 90% डिसऑर्डर जो है वो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स है। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स यानी मनोशारीरिक व्याधियाँ, मतलब मन और शरीर से बनी हुई व्याधियाँ। कौन सी बीमारियाँ हैं? इसमें माइग्रेन आया, आपका हेडेक आया, आपका एलर्जीज आ गई, ये सारी जो चीज़ें हैं वो मनोशारीरिक व्याधियाँ हैं। इसके अलावा कैंसर जैसे टर्मिनल डिसीज़ भी हमारे मन की उपज है। मतलब हमारे मन में कुछ हम ऐसे विचार, बिलीफ तैयार करते हैं जो निगेटिवली हमारे पूरे सिस्टम को हार्म करते हैं, और उसी की तब्दीली आगे जाकर कैंसर जैसे बीमारियों में होती हैं। और इसी टॉपिक पर हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखे हैं। यू कैन हील योर लाइफ, ये जो लुइस हे जी का
वीडियो हमने बनाया है, वहाँ पर लुइस एजी ने अपनी विचारों से पूरी बीमारी को ठीक किया है। विचार, बिलीफ, कल्पनाएं और अच्छी डाइट, इसका पूरा मिलाप करके इन्होंने अपनी कैंसर विदाउट केमोथेरेपी ठीक किया। उस पर हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप देख सकते हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंस जो अनीता मूरजानी का एक्सपीरियंस है, वो भी हमने उस पर वीडियो बना रखा है कि कैसे वो बताती है कि हमारी जो सोच है, हमारी जो कल्पनाएं हैं, वो कैंसर जैसी बीमारी हमारे शरीर में पैदा करती है। और राइट सोच, राइट माइंडसेट, बिलीफ से हम ये बीमारियां हील भी कर सकते हैं। तो ये सारे वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं, डिटेल में जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो हमारे सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हमेशा तत्पर रहता है। इसलिए जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं अंधेरे में वगैरह, और हमारा पैर गलती से किसी जलती हुई चीज़ पर गिरता है, तब क्या होता है, हमें मालूम पड़ने के पहले ही हमारा पैर इमीडिएटली वहाँ से हम हटा लेते हैं। इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन मैंने शुरू में बताया था कि सबकॉन्शियस माइंड की क्रिया है। तो कितने बेमालूम तरीके से वो हमें इस सब संभावित धोखों से बचाते हैं। तो फिर अभी क्या किया जाए? अभी ये जो भी प्रोग्रामिंग है, वो हम जानबूझ के तो कोई नेगेटिव विचार, बिलीफ एक्सेप्ट नहीं करते, तो इससे कैसा डील किया जाए? पहले प्रोग्रामिंग कैसे बनते हैं इसके बारे में जानते हैं डिटेल में, फिर आगे देखेंगे कि कैसे इससे बचा जा सकता है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सबकॉन्शियस माइंड का मेजर प्रोग्रामिंग जो है वो बचपन में हम जब जन्म लेते हैं तब से लेकर 7 साल की आयु तक होता है, 7 से 8 साल की आयु तक। क्यों? क्योंकि उस वक्त कोई लॉजिक हमारा डेवलप नहीं हुआ होता है। तो फिर जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी कल्पनाएं, जो भी बिलीफ, जो भी विचार आप उस बच्चे के पास एक्सप्रेस करते हो, या कोई भी इंफॉर्मेशन जो बच्चे के पास जाती है, तो वहाँ पे लॉजिक न होने के कारण वो सीधे उसके सबकॉन्शियस में एंटर करती है और वहाँ पर प्रोग्रामिंग बनना शुरू होता है। और एक बार ये प्रोग्रामिंग बन गया तो उसे ठीक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैंने कहा था कि ये इम्पॉसिबल नहीं, हम इसे करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एफर्ट लेने पड़ते हैं। तो जैसे ही हम 7-8 साल क्रॉस करते हैं, लॉजिक डेवलप होने लगता है, तो भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी प्रोग्रामिंग पर असर डालते हैं। देखिए, रिसर्च बताता है कि हम कॉन्शियस लेवल पर 40 बीट्स पर सेकेंड इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करते हैं, और सबकॉन्शियस के लेवल पर मिलियंस ऑफ बीट्स इंफॉर्मेशन पर सेकेंड एब्जॉर्ब होती है। मतलब अननोइंगली भी कितना डेटा हमारे सबकॉन्शियस में जाता होगा, आप सोच सकते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसे हम टाल सकते हैं? तो मेनली देखिए, हमारा जो प्रोग्रामिंग है वो हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे सोसाइटी के बाहर के लोग, इनसे तो होता ही है। इसके अलावा अभी बाकी के एक्सपोजर्स इतने बढ़ गए हैं, जैसे मीडिया में भी हम जो टीवी पर न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ते हैं, उनसे भी हमारा निगेटिव प्रोग्रामिंग होता है। उसके अलावा टीवी सीरियल्स, हिंदी मूवीज़, सॉन्ग्स, ये सारी चीज़ें भी हमारे ऊपर बहुत असर डालती है। अगर मैं मूवीज़ की और सीरियल्स की बात करूँ तो हमारा ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है कि हमारे वाइब्रेशंस पर कैसे टीवी, सीरियल्स और मूवीज़ असर डालते हैं। आप देख सकते हैं, पिछले हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वाइब्रेशंस की पूरी सीरीज़ देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बताया कि पॉजिटिवली महर्षि इफेक्ट, कि हम खुद हमारे वाइब्रेशंस क्रिएट करके कैसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस सोसाइटी में भेजते हैं, उसके ऊपर वो वीडियो है। और दूसरा वीडियो चक दे इंडिया, ये मूवी देखने के बाद 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद ही 2020 का वर्ल्ड कप था, 2007 का, जैसे ही हमने वो हॉकी का फाइनल जीता था चक दे में, उसी तरह कुछ सिमिलर रिजल्ट हमें T20 वर्ल्ड कप जो पहली बार हुआ था उसमें हम लोग वो जीत गए थे। सेकंड उदाहरण मैंने दिया था सिम्बा मूवी का। सिम्बा मूवी की जो स्टोरीज़ है, जो लड़की के साथ जो स्टोरी घटित होती है फिल्म में, वो सारी चीज़ें हैदराबाद में रिपीट हो गई थी। तो आप ये देख सकते हैं उस वीडियो में जाकर कि क्या मैंने एक्सप्लेन किया है, कैसे हमारे वाइब्रेशंस हमारे सोसाइटी पर असर डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग की बात है। कॉन्शियस लेवल पर हम जो भी विचार लाते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग बन जाती है। सॉन्ग की प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊं तो मैं एक ऐसी महिला को जानता था, वो एक गाना बार बार हमेशा गुनगुनाती थी। मराठी गाना था, भातुकलीच्या खेळामधले राजा आणि राणी, अर्ध्यावरती डाव मोडला अधूरी एक कहानी। अभी इसमें जो इसका मीनिंग ये है, आप जो भी हिंदी व्यूवर्स हैं उनको बता दूँ
कि ये दोनों का विरह गीत है, दोनों की स्टोरी जो है लाइफ की वो आगे बढ़ती नहीं है उस कपल की, और वो स्टोरी आधी अधूरी छूट जाती है। ये गाना वो हमेशा गुनगुनाती थी वो महिला जिसे मैं जानता था, और 1.5 या 2 साल के बाद उसके पति के साथ डिवोर्स हो गया, उसके बच्चे के साथ वो अलग हो गई, मतलब बच्चा कस्टडी में गया हस्बैंड के, और वो जो लेडी थी उसका डिवोर्स होके वो अलग रहने लगी। तो इतना इम्पैक्ट ये गाने हमारे लाइफ में डालते हैं। तो मैं आप सबको बोलूँगा कि कौन से गाने आप चूज़ करते हो, गुनगुनाते हो, उससे आपकी डेस्टिनी बन सकती है। तो जस्ट सोच समझ के गाइए, गुनगुनाइए। और अभी एक महत्वपूर्ण आपको अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि जो भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिनको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, उनके लिए खुशखबर है। खुशखबर ये है कि हम हमारा एक वर्कशॉप सैटरडे को, आने वाले सैटरडे को रख रहे हैं। तो आप लोग भी उसकी जानकारी ले सकते हैं। नीचे मैं अपना ईमेल आईडी दे रहा हूँ, ईमेल आईडी पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। कोर्स का ड्यूरेशंस क्या है, फीस कितनी है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। कोर्स की विशेषता ये है कि हम लोगों में से बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हैं। जो भी टेक्निक्स है, विजन बोर्ड लगाते हैं, 555 टेक्निक्स लगाते हैं, देन 2 कप्स की जो टेक्निक है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी डिज़ायर रिजल्ट नहीं आते। तो ऐसा कौन सा फैक्टर मिसिंग है जिसकी वजह से हमें रिजल्ट नहीं आते, वो सारी चीज़ें हम इस वर्कशॉप में करवाने वाले हैं। ये 5 से 6 रिपीटेशन होंगे वर्कशॉप की। रिपीटेशन मतलब हर एक दिन में हम अलग अलग इश्यूज़ लेकर उसे सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है इस वर्कशॉप के लिए, आप हमें मेल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। मेल में आपको मेरा मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, आप डायरेक्टली मुझसे भी बात कर सकते हो। तो ये थी एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट। इसके बाद अगला जो सीरीज़ है हमारा, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ही होगा, डिटेल में बात करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई सीरीज़ के साथ। चैनल के साथ बने रहिए। जो भी नए सब्सक्राइबर, उनको फिर एक बार बोलूँगा कि अगर आपको वीडियो और सीरीज़ अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स बहुत मोटिवेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलते हैं।